16 संस्कारों में 8वां संस्कार है चूड़ा कर्म संस्कार, जिसे मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। 16 ही संस्कार सभी प्रयोग में नहीं लाते हैं। मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, ये सभी लोगों का होता है। परंतु एक संस्कार ऐसा है जो अनिवार्यतः सभी लोगों का किया जाता है, और वो है अंतिम संस्कार। उससे तो कोई छूट ही नहीं सकता। 8वां संस्कार जो है वो है मुंडन संस्कार, जिसे चूड़ा कर्म संस्कार भी कहा जाता है। ये बालक या बालिका जब भी जन्म लेते हैं तो 1 वर्ष की आयु के बाद में उसे मुंडन संस्कार किया जाने का प्रावधान है। यदि 1 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर यदि नहीं किया जाए तो वह 3 वर्ष का हो जब किया जाए, यदि उस समय भी संभव नहीं हो तो जब 5 वर्ष का हो तब किया जाए, या फिर 7 वर्ष की उम्र में किया जाए। परंतु वह जो उम्र उसकी होती है वो इकाई में होना चाहिए, दहाई में नहीं होना चाहिए। उसके पीछे जो लॉजिक है वो बहुत बड़ा है, परंतु उसकी कोई महत्व है। इसलिए 1 वर्ष, अमूमन 1 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तब उसका मुंडन संस्कार कर दिया जाता है। सभी लोग बालिका का मुंडन संस्कार नहीं करते हैं, परंतु कुछ लोग बालिका का भी मुंडन संस्कार करते हैं। मुंडन संस्कार यानी कि चूड़ा कर्म संस्कार बहुत करना जरूरी है। यह वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है और पूर्व जन्मों की कई स्मृतियाँ, कई विचार, कई सुविचार, कुविचार, दूषित विचार, ये सभी मनुष्य के अंदर रहते हैं और वो सब बालों के अंदर रहते हैं। इसलिए उन बालों को, जो जन्म बाल होते हैं, उनका मुंडन करवाया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि पूर्व जन्म की स्मृतियों से, विचारों से, दूषित विचारों से उसका पीछा छूटे और वह एक नया जीवन प्रारंभ करे। इसके लिए उसका मुंडन संस्कार करना बहुत ज़रूरी है। जब उसके बाल उतारे जाते हैं तब एक कपड़े में उसके बालों को सहेजा जाता है, उन्हें सुरक्षित रखा जाता है, और उन्हें जब वह उसका अंतिम संस्कार होता है और उसकी जो अस्थियों का विसर्जन किया जाता है, उसके साथ में उसका जो मुंडन होता है उसके बालों का भी विसर्जन किया जाता है। ये उसका प्रावधान है, परंतु उसका पालन आज के ज़माने में कोई कर नहीं रहा है। परंतु ये विधान है कि मुंडन संस्कार में जो बाल उतारे जाते हैं उनका अस्थि विसर्जन के साथ ही विसर्जन किया जाना जरूरी है, और उन्हें सुरक्षित सहेज करके रखा जाता है। बालिका का भी मुंडन संस्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि बाल उसके भी मतलब जन्म बाल होते हैं। उससे वह एक तो शुद्धि के दृष्टि से भी वो उचित है और एक स्मृति की दृष्टि से भी उचित है। तो दोनों दृष्टि से मुंडन संस्कार का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है कि हमारी पूर्व जन्म की स्मृतियों को, दूषित विचारों को और सबको मतलब तिरोहित करने के लिए बालक और बालिका का मुंडन संस्कार किया जाए। अगला संस्कार जो इसके बाद में आएगा वो विद्यारंभ संस्कार मुंडन के तुरंत बाद किया जाता है। उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आपने